क्या आपको पता है कि जब आपको तेज गुस्सा आता है या अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आपके दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इसे अमिग्डाला हाईजैक कहते हैं। इस वक्त आप चाहकर भी शांत नहीं हो पाते क्योंकि आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन अगले 4 मिनट में मैं आपको वो जादुई तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने गुस्से और मानसिक तनाव को सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से स्विच ऑफ कर सकते हैं। जब भी जिंदगी में चीजें आपके हिसाब से न चल रही हो, बॉस ने डांट दिया हो, किसी से बहस हो गई हो या दिमाग विचारों के जाल में फंस गया हो, तो सबसे पहले अपनी जगह पर रुक जाइए। भागने या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। गुस्सा और तनाव कोई दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हुई एक तीव्र ऊर्जा एनर्जी है। अगर आप इसे दबाएंगे तो ये बीमारी बन जाएगी। अगर आप इसे दूसरों पर निकालेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए हमें इस ऊर्जा को सही दिशा देनी है। इस थेरेपी की शुरुआत होती है आपके शरीर के सबसे शक्तिशाली टूल से, और वो है आपकी सांसें। तनाव के वक्त हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इसे ठीक करने के लिए हम अभी करेंगे बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग। आप जहां भी हैं आराम से बैठ जाएं या खड़े रहें। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाएं। अब मेरे साथ इस प्रक्रिया को शुरू करें। 1, अपनी नाक से धीरे धीरे अंदर सांस लें। 1, 2, 3, 4। 2, अब अपनी सांस को अंदर ही रोक कर रखें। 1, 2, 3, 4। 3, अब अपने मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ें। 1, 2, 3, 4। 4, और अब खाली फेफड़ों के साथ सांस को बाहर ही रोकें। 1, 2, 3, 4। इसे एक बार फिर दोहराएं। नाक से गहरी सांस अंदर लें। महसूस करें कि ठंडी हवा आपके फेफड़ों में भर रही है। सांस रोकें। महसूस करें कि आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही है। मुंह से सांस छोड़ें। सोचें कि आपके अंदर का सारा गुस्सा इस हवा के साथ बाहर निकल रहा है। सांस को बाहर ही रोकें। पूरी तरह खाली और शांत महसूस करें। यह कोई साधारण प्राणायाम नहीं है, ये सीधे आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि सब कुछ ठीक है, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ 3 बार ऐसा करने से आपके खून में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल तेजी से नीचे गिरने लगता है। अब जैसे ही आपकी सांसें थोड़ी धीमी हों, अपने दोनों हाथों को देखें। तनाव के समय हमारी मुट्ठियां और जबड़े अनजाने में भींच जाते हैं। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, अपने जबड़े को रिलैक्स करें और एक गहरी सांस लें। आप महसूस करेंगे कि जो गुस्सा आपके सिर पर चढ़ रहा था, वो अब धीरे धीरे आपके शरीर से नीचे उतर रहा है। ये इस 5 मिनट की थेरेपी का पहला और सबसे जरूरी कदम है, जिसने आपके उबलते हुए दिमाग को शांत कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुस्सा शांत होने के बाद जो मानसिक थकावट और भारीपन बच जाता है, उसे जड़ से कैसे मिटाना है, ये हम इसके अगले हिस्से में जानेंगे। अब जब आपकी सांसें काबू में हैं और आपके शरीर की वो तेज उत्तेजना शांत हो चुकी है, तो आप नोटिस करेंगे कि दिमाग में एक अजीब सा भारीपन या विचारों का तूफान चल रहा है। गुस्सा शांत होने के ठीक बाद जो खालीपन और चिड़चिड़ाहट बच जाती है, उसे साफ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तनाव अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इस 4 मिनट के हिस्से में हम अपने दिमाग को रिबूट करेंगे एक बेहद ताकतवर न्यूरोलॉजिकल तकनीक से, जिसे 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग थेरेपी कहते हैं। ये तकनीक आपके दिमाग को भविष्य की चिंताओं और भूतकाल के गुस्से से खींचकर तुरंत वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही अभी अपने दिमाग में या अपने आसपास दोहराइए। सबसे पहले अपने आसपास देखिए और ऐसी 5 चीजें ढूंढिए जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो दीवार पर टंगी घड़ी हो सकती है, आपके हाथ में मौजूद फोन हो सकता है, कोई इंसान, पेड़ या जमीन पर पड़ी कोई भी छोटी चीज हो सकती है। उन 5 चीजों को मन में नाम दीजिए। ये आपके विजुअल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करके आपके फोकस को गुस्से से हटा देता है। अब ऐसी 4 चीजें महसूस कीजिए जिन्हें आप छू सकते हैं। जैसे आपके पैर जमीन को छू रहे हैं, उस एहसास को महसूस कीजिए। आपकी पीठ जिस कुर्सी या दीवार से टिकी है, उसके दबाव को महसूस कीजिए। आपके कपड़ों का आपकी त्वचा पर कैसा एहसास है, या आपके हाथ में जो ठंडी या गर्म हवा लग रही है, उसे महसूस कीजिए। यह आपके शरीर को वापस सुरक्षित महसूस कराता है। अब अपना पूरा ध्यान अपने कानों पर ले जाइए और ऐसी 3 आवाजें सुनिए जो आपके आसपास इस वक्त मौजूद हैं। वो पंखे की सरसराहट हो सकती है, बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाज हो सकती है, किसी के बोलने की, या फिर सिर्फ मेरी आवाज हो सकती है। इन आवाजों को बिना जज किए सिर्फ सुनिए। अब अपनी नाक से गहरी सांस खींचिए और ऐसी 2 चीजें ढूंढिए जिनकी खुशबू या गंध आप ले सकते हैं। वो आपके कमरे का रूम फ्रेशनर हो सकता है, आपकी कॉफी की महक हो सकती है, आपके कपड़ों की खुशबू हो सकती है, या बस हवा की एक ताज़ी महक हो सकती है। और आखिरी में
अपने मुंह के स्वाद पर ध्यान दीजिए और एक चीज ऐसी महसूस कीजिए जिसका स्वाद आपके मुंह में है, चाहे वो थोड़ी देर पहले खाए गए खाने का स्वाद हो, पानी का स्वाद हो या सिर्फ आपके मुंह का अपना एक न्यूट्रल स्वाद हो। बधाई हो, इस वक्त आपका दिमाग पूरी तरह से वर्तमान में लौट आया है। जो गुस्सा और तनाव कुछ मिनट पहले आपको तबाह करने वाला लग रहा था, अब वो आपके दिमाग की ग्रिप से बाहर निकल चुका है। आपका लॉजिकल माइंड यानी सोचने समझने वाला दिमाग अब पूरी तरह काम करने लगा है। लेकिन इस शांत अवस्था को लंबे समय तक कैसे बनाए रखना है ताकि आपको दोबारा जल्दी गुस्सा ना आए, और इस 5 मिनट की थेरेपी का आखिरी सबसे जादुई कदम क्या है, ये हम इसके अंतिम हिस्से में जानेंगे। अब जब आपकी सांसें स्थिर हैं और आपका दिमाग वर्तमान में लौट आया है, तो ये इस 5 मिनट की थेरेपी का आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। इसे कहते हैं इमोशनल रिलीज और माइंड लॉक। अभी आपका दिमाग एक साफ स्लेट की तरह है। इस वक्त हम अपने दिमाग में एक ऐसा थॉट पैटर्न सेट करेंगे जिससे अगली बार कोई भी छोटी बात आपको आसानी से परेशान न कर सके। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब खुद से बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक सीधा सवाल पूछिए, जिस बात पर मुझे अभी इतना गुस्सा आ रहा था या जो तनाव मुझे परेशान कर रहा था, क्या आज से 1 साल बाद भी उसकी कोई अहमियत होगी? 99% मामलों में आपका जवाब होगा नहीं। हमें ये समझना होगा कि गुस्सा और तनाव अक्सर बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को लेकर हमारे रिस्पॉन्स की वजह से पैदा होता है। लोग वो बोलेंगे जो उन्हें बोलना है, चीजें वैसी होंगी जैसी उन्हें होना है। आपके पास सिर्फ एक चीज का कंट्रोल है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब अपनी आंखें बंद रखते हुए, मन में या हल्के से बुदबुदाते हुए इन 3 वाक्यों को दोहराएं। मैं अपनी शांति को किसी भी बाहरी इंसान या परिस्थिति के हाथों में नहीं सौंपूंगा। जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आज को खराब नहीं करूंगा। मैं इस गुस्से को यहीं छोड़ता हूं और शांत रहने का फैसला करता हूं। जैसे ही आप इन वाक्यों को बोलते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन को एक बहुत ही क्लियर कमांड मिलती है। आपका दिमाग पैनिक मोड से बाहर निकलकर पूरी तरह से हीलिंग मोड में आ जाता है। आपके चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली हो जाती हैं और आपके दिल की धड़कन पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। याद रखिए, ये 5 मिनट की थेरेपी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे आप जिंदगी में सिर्फ एक बार करेंगे। यह एक मानसिक कसरत है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज जिम जाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को शांत रखने के लिए इस थेरेपी को अपनी आदत बनाना होगा। जब भी आपको लगे कि गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है या स्ट्रेस की वजह से सिर फटा जा रहा है, तुरंत इस वीडियो को चालू कीजिए और मेरे साथ इन 3 स्टेप्स को दोहरा लीजिए। आपकी मानसिक शांति से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग को 1% भी शांत किया है और आपको अंदर से अच्छा महसूस हुआ है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में आई एम काम जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अब पूरी तरह शांत हैं। इस थेरेपी को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके माइंड को हर दिन और मजबूत बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, गहरी सांस लेते रहिए और हमेशा शांत रहिए। धन्यवाद।